नमस्कार दोस्तों, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 7.4। पाठ का शीर्षक है गोधली। ठीक है, गोधली पाठ से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो एग्जाम होने वाली है, बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसमें आने लायक क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, जो 2015 से 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसका कलेक्शन हमने रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गोधली, देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न पहला क्या है? लेखक क्या खरीदने के लिए होटल से बाहर निकला? ठीक, आपका ऑप्शन है साबुन की टिकिया, आइसक्रीम, पिज्जा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो देखो, जो बच्चे इसको पढ़े होंगे, इस पार्ट को कंप्लीट किए होंगे, उसको पता होगा कि लेखक साबुन की टिकिया खरीदने के लिए होटल से बाहर निकला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। लेखक ने वर्कशायर स्क्वायर में पैटागोनियन होटल के स्थान पर क्या देखा? ठीक है, तो लेखक ने क्या देखा भाई? देखो, ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा होटल, थिएटर, पार्क, किराने की दुकान। तो उसने क्या देखा? उसने देखा थिएटर। ठीक है, जिस होटल पे वह हमेशा रुकता था उसके स्थान पर उसने एक थिएटर देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी का तीसरा। ठीक है, तो देखो तीसरा क्या बोल रहा है? साबुन की टिकिया खरीदने के लिए निकलते समय लेखक के पास पैसे थे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है 1 यूरो, 1 रुपया, 1 शिलिंग, 1 पेंस। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सा हो जाएगा आंसर, सही आंसर। ठीक है, 1 शिलिंग उसके पास पैसा था। ठीक है, चलिए तो ये 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है जो बार बार पूछे गए हैं। यदि इस साल पूछता है तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। गाटस्बी के अनुसार गोधली खाली स्थान की घड़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराजय। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पराजय की घड़ी थी। ठीक है ना, पहला क्या हो जाएगा भाई? पराजय। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पराजय। ठीक है, चलो दूसरा, स्कॉटिश परिवार के हेक्टर साकी प्रारंभ में खाली स्थान थे। तो प्रारंभ में क्या थे भाई? पत्रकार थे। जो पाठ पढ़े होंगे उसको समझ में आ गया होगा। प्रारंभ में हेक्टर साकी पत्रकार थे। गोधली लघु कथा के रचनाकार कौन है भाई? खाली स्थान है तो H.H. मुनरो। ठीक है, H.H. मुनरो जो साकी के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H.H. मुनरो। ठीक, अब देखो चौथा दिया है साकी का जन्म 18 जनवरी 1970 में खाली स्थान में हुआ। तो कहाँ हुआ था भाई? वर्मा। ठीक है, साकी का जन्म 18 जनवरी 1970 को वर्मा में हुआ था। ये 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 2015 से अभी तक अनेकों बार पूछा गया है और 1 नंबर के क्वेश्चन है। अगर इस साल पूछता है तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, इतना कर लेते हो तो। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, केवल 4 प्रश्न हमने लिया है जो बार बार पूछे गए हैं। तो इन चारों को भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न के अभ्यास। ठीक है, तो प्रश्न पहला, युवक की बात पर गाटस्बी को विश्वास क्यों नहीं हुआ? ठीक है ना, युवक की बात पर गाटस्बी को विश्वास क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न अभी तक कम से कम 8 बार पूछा जा चुका है। तो केवल 1 या 2 साल इस प्रश्न को नहीं पूछा है, बाकी
अभी तक 8 बार 2015 से अभी तक 8 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हमने यहाँ पे दिया है, देख लेते हैं। देखो उत्तर, युवक के पास पैसे नहीं थे, वह साबुन लेना भूल गया था। वह जब होटल से बाहर निकला तो होटल का नाम व सड़क भी भूल गया था। इस प्रकार की उसकी बातों पर गार्टसबी को विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? तो इस प्रकार ये प्रश्न पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई? ठीक है ना, तो दूसरा देखते हैं भाई। इसका उत्तर भी देख लेते हैं। गार्टसबी को बगीचे में जो व्यक्ति मिला वह उदासीन था। जिस होटल में वह ठहरा, ठीक है, जिस होटल में वह ठहरा वहां थिएटर बन जाने के ठहरता था, सॉरी, जिस होटल में वह ठहरता था वहां थिएटर बन जाने के कारण उसे दूसरे होटल में रुकना पड़ा। वह साबुन की टिकिया खरीदने बाहर गया और लौटते समय उसे जिस होटल में ठहरना था उसका नाम भूल गया। ठीक, वह क्या किया? जिस होटल में ठहरा था उसका नाम भूल गया। होटल से निकलते समय उसने साबुन की टिकिया खरीदने मात्र के लिए पैसे रखे थे। ठीक है, युवक ने जब यह भी बताया कि उसने जो साबुन की टिकिया खरीदी थी वह भी कहीं गुम गई, उसकी ऐसी कहानी से वहां निस्तब्धता छा गई। ठीक है, तो इस प्रकार इसका भी आंसर हमने बता दिया। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, सॉरी ये तीसरा है। ठीक है, ये क्या है? तीसरा है। चलो, साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों? ठीक है, साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों? उत्तर, साबुन की टिकिया युवक की थी या उस वृद्ध व्यक्ति की, यह कह पाना सरल नहीं है। ठीक है ना, साबुन की टिकिया किसकी थी यह कह पाना सरल नहीं है, क्योंकि युवक के जाने के बाद उस बेंच के नीचे साबुन की टिकिया मिली थी। ठीक, युवक के जाने के बाद उस बेंच के नीचे साबुन की टिकिया मिली थी, जिससे लेखक को लगा कि युवक सच बोल रहा है और उसने युवक की मदद भी की। परंतु युवक से पूर्व बैठे वृद्ध ने जब वापस आकर साबुन की टिकिया खोजी तब ऐसा भी लगा कि साबुन की टिकिया युवक की न होकर उस वृद्ध की रही होगी। ठीक है, तो लेखक इस दृश्य को देखकर असमंजस की स्थिति में था और यह बताना मुश्किल हो गया कि साबुन की टिकिया किसकी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4, ये 5वां नहीं है, प्रश्न 4 है। तो कुल प्रश्न 4 और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कर लिया तो आपको 5 या 6 नंबर की तैयारी आज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। कहानी में से वे बिंदु छांट कर लिखिए जहां पर परिस्थिति बदलती है, अथवा उन 4 बिंदुओं को लिखिए जहां पर गोधूली कहानी में परिस्थिति बदलती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, हर एक साल में किसी न किसी सेट में यह प्रश्न आया हुआ है, तो इसकी तैयारी भी आप अच्छे से करेंगे। चलिए उत्तर देखते हैं। कहानी में निम्नलिखित बातों से परिस्थितियां में बदलाव दिखाई देता है। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं उसको देख लेते हैं। पहला, युवक जिस होटल में ठहरा उसका नाम तक भूल जाना। ठीक है, युवक ने जिस होटल में ठहरा था वह उसका नाम तक भूल गया था। दूसरा, जिस निम्नित होटल से बाहर निकला। ठीक है, जिस होटल में ठहरा था उस होटल से बाहर निकलना बताया गया। उस साबुन की टिकिया का गुमना। ठीक है, उस साबुन की टिकिया का गुमना भी
परिस्थिति बदलती हुई दिखाई देती है। तीसरा, लेखक की बातों और अविश्वास से उदास बेंच से उठकर बेंच के नीचे साबुन की टिकिया का मिल जाना। ठीक है, लेखक की बातों और अविश्वास से उदास बेंच से उठकर जाने पर बेंच के नीचे साबुन की टिकिया का मिल जाना। ठीक। चौथा, युवक से पूर्व वृद्ध व्यक्ति का वापस आकर बेंच के नीचे साबुन की टिकिया खोजना आदि। ठीक है, तो इन सब बातों से गोधली कहानी में परिस्थितियां बदलती है। ठीक, तो ये 4 प्रश्न अभ्यास हमने लिया हुआ है, 4 प्रश्न लिया हुआ है। एक हमने क्या लिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना लिया है और एक ऑप्शनल लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, तो टोटल हमने 6 प्रश्न लिया है और इन 6 प्रश्नों की आप यदि तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। आपका एक चैप्टर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी हिंदी में। ठीक है, रोज रोज नए नए चैप्टरों की तैयारी मैं इसी समय सुबह 7 बजे आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो आप हमसे जुड़कर कक्षा 10वीं हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12वीं सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अभी परीक्षा तक हमने केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही सिलेक्शन किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे जुड़कर हमसे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।